हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 77 और आज की जो तारीख है वो है 2 अक्टूबर 2020। और आप सभी बच्चों को पता होगा कि आज 2 अक्टूबर के दिन महात्मा गांधी का जन्मदिन होता है। ठीक है, और इसे आज स्वच्छता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो आज की जो वर्कशीट है वो महात्मा गांधी जी के बारे में बताया गया है इस वर्कशीट में। तो चलिए इस वर्कशीट में क्या बताया गया है पढ़ते हैं। महात्मा गांधी। द रियल नेम ऑफ महात्मा गांधी वॉज मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का वास्तविक नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। He was born on October 2, 1869 at पोरबंदर in गुजरात। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। His father's name was करमचंद गांधी and his mother's name was पुतली बाई। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी एवं माता का नाम पुतली बाई था। He went for South Africa for higher studies in law and he faced racism there. गांधी जी वकालत के कार्य के लिए दक्षिण अफ्रीका गए तथा इनको यहाँ नस्ल भेद का शिकार होना पड़ा, जिसके उपरांत उन्होंने वहाँ सत्याग्रह किया। ठीक है, नस्ल भेद का मतलब होता है रंग के ऊपर भेदभाव, कि वो काला है वो गोरा है इस पर। ठीक है, तो देयर ही डिसाइडेड टू डू सत्याग्रह अगेंस्ट रेकिज्म, इनको जिसके उपरांत उन्होंने वहाँ सत्याग्रह किया। ही केम बैक टू इंडिया इन 1915। 1915 में भारत लौटने पर यहाँ के लोगों की दुर्दशा देखकर इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने का निर्णय लिया। तो here he saw the misery condition of India, so he decided to take part in freedom struggle for India. He started his first satyagraha at Champaran in Bihar against indigo. भारत में गांधी जी ने सबसे पहले 1917 में बिहार के चंपारण नामक स्थान पर नील कृषि के विरोध में आंदोलन किया। After that, he started many movements against Britishers such as the non-corporation movement, civil disobedience movement, the Quit India movement and so on. इसके उपरांत उन्होंने अंग्रेज़ सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आदि आंदोलन चलाए। ठीक है, उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट्स किए जिससे कि वो ब्रिटिशर को बाहर करना चाहते, तो उन्होंने बहुत सारे आंदोलन चलाए। ही ऑलवेज फॉलोज द पाथ ऑफ ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। गांधी जी ने सदा सत्य और अहिंसा का पालन किया। अहिंसा का मतलब होता है जिसमें हिंसा ना हो। ठीक है, मारपीट से बात ना मनाई जाए, शांति से सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए, उसे कहते हैं अहिंसा, जिसमें हिंसा ना हो। ठीक है, Gopal Krishna Gokhale was his political guru and Subhash Chandra Bose gave him the title of Mahatma. तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे एवं उन्हें सबसे पहले महात्मा की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। तो हम जो महात्मा गांधी उनको बुलाते हैं, तो महात्मा जो शब्द है वो सुभाष चंद्र बोस ने उनको उपाधि के तौर पर दी थी। ठीक है, On January 30, 1948, Mahatma Gandhi was shot dead by Nathuram Godse. 30 जनवरी 1948 को नाथुराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी। On his birthday in 2014, Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, has decided to start the Swachh Bharat campaign. गांधी जी के जन्म दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2014 में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। ठीक है, अब हम इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कलेक्ट इंफॉर्मेशन एंड राइट अबाउट एनुअल मूवमेंट विच वॉज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी।
You may take the help of your family member or teacher. महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए किसी एक आंदोलन के संदर्भ में अपने परिवार अथवा अध्यापक की सहायता से अधिक जानकारी एकत्र कीजिए एवं उसे लिखिए। तो अभी आपने इस वर्कशीट में देखा होगा कि यहाँ पे बहुत सारे मूवमेंट्स यानी आंदोलन बताए हैं गांधी जी द्वारा, जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, ठीक है, जैसे नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो आप इन किसी भी मूवमेंट या आंदोलन के बारे में आप इसमें बता सकते हैं और अपने से बड़ों की सहायता ले सकते हैं। देखिए मैंने इसमें इसका आंसर क्या लिखा है। तो मैंने यहाँ द क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में लिखा है। तो देखिए क्या है, द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑल्सो नॉन एज द अगस्त मूवमेंट was a movement launched at the Bombay session of the All India Congress Committee by Mahatma Gandhi on 8 August 1942 during World War II, demanding an end to British rule in India। भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 9 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था। यह एक आंदोलन था जिसका लक्ष्य भारत से ब्रिटेन साम्राज्य को समाप्त करना था। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन लिख सकते हैं या इसके अलावा और जो मूवमेंट थे और जो आंदोलन थे आप उनके बारे में भी लिख सकती हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड राइट अबाउट एनी अदर फ्रीडम फाइटर हु वॉज रिलेटेड टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े किसी अन्य स्वतंत्रता सेनानी के विषय में जानकारी एकत्र करके उसे लिखिए। तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत सारे ऐसे फ्रीडम फाइटर हैं जिनके बारे में आप किसी एक के बारे में लिख सकते हैं, जैसे भगत सिंह हैं, ठीक है, महात्मा गांधी जी तो है ही, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, ऐसे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर हैं जिन्होंने भारतीय आज़ादी में अपनी जान भी न्यौछावर कर दी है। तो आप किसी भी एक फ्रीडम फाइटर के बारे में यहाँ लिख सकती हैं। तो चलिए मैंने इसका आंसर क्या लिखा है देखिए। तो यहाँ मैंने भगत सिंह के बारे में लिखा है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ इनका सितंबर 27, 1907 एंड डेट ऑफ डेथ मार्च 23, 1931, प्लेस ऑफ बर्थ जलंधर। Bhagat Singh was an Indian revolutionary considered to be one of the most famous martyrs of the Indian freedom struggle. At an early age, Bhagat Singh started dreaming of uprooting the British Empire. Never afraid of fighting during his childhood, he thought of growing guns in the fields so that he could fight against the British. When the British government promulgated the two bills, Trade Union Dispute Bill and Public Safety Bill, which Bhagat Singh and his party thought were black laws aimed at curbing citizens' freedom and civil liberties, they decided to oppose their bills by throwing a bomb in the Central Assembly Hall, which is now Lok Sabha. However, things changed and the Britishers arrested Bhagat Singh and his friends on April 8, 1929. He and his friends wanted to be shot dead since they were termed as prisoners of war. Their request was not fulfilled, and on March 23, 1931, Bhagat Singh, Shivram Rajguru and Sukhdev were hanged to death। देखिए हिंदी में भी यहाँ पर है कि भगत सिंह, उनका जन्म है 27 सितंबर 1907, जन्म स्थान पंजाब, मृत्यु हुई थी उनकी 23 मार्च 1931। तो युवा नेता भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को पंजाब में हुआ था। उनके पिता और चाचा दोनों स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल थे, जिससे बचपन से ही इनके मन में देश के प्रति लगाव था और वे बचपन से ही अपने देश के लिए कुछ करना चाहते थे।
1921 में इन्होंने असहयोग आंदोलन में अपनी हिस्सेदारी दी, लेकिन हिंसात्मक प्रवृत्ति होने के कारण भगत ने यह छोड़ नौजवान भारत सभा बनाई, जो पंजाब के युवाओं को आज़ादी में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करती थी। चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर इन्होंने आज़ादी के लिए बहुत से काम किए। 1929 में इन्होंने अपने आप को पकड़वाने के लिए संसद में बम फेंक दिया, जिसके बाद इन्हें 23 मार्च 1931 को राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी की सज़ा दी गई। ठीक है, आप इसके अलावा जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके बारे में भी अपने बड़ों की मदद लेकर आप उनके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए तीसरा क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट टीचिंग डू वी गेट फ्रॉम द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, विच ऑफ दोज टीचिंग्स वुड यू लाइक टू इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ। महात्मा गांधी के जीवन से हमें कौन कौन सी शिक्षाएं मिलती है, उनमें से किस शिक्षा को आप अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे। तो ये देखिए वर्कशीट में ही लिखा है कि वो सत्य और अहिंसा का पालन करते थे। सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए, ठीक है, और अहिंसा का पालन करना चाहिए। मीन्स हिंसा प्रवृत्ति ना हो, शांति से उस काम को सॉल्व कर सके। तो इसका आंसर देखिए अभी। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है। बापू, गांधी जी को बापू भी कहते थे। तो बापू taught to work hard with truth and perseverance to achieve our goals as a nation and individual self. He believed in nation based on equality, free of any disparities based on religion or caste. बापू ने एक राष्ट्र और व्यक्तिगत रूप से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सच्चाई और दृढ़ता के साथ कड़ी मेहनत करना सिखाया। वह समानता, धर्म या जाति पर आधारित किसी भी असमानता से मुक्त राष्ट्र के आधार पर विश्वास करता था। तो एक तो सच्चाई की राह पे चलना चाहिए और दृढ़ता से कड़ी मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, आप पूरा अपना जो गोल है उसको कंप्लीट करने के लिए पूरा उसमें दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए और समानता का भाव होना चाहिए। धर्म और जाति की जो असमानता है उससे मुक्ति होनी चाहिए। तो आप इसमें बता सकते हैं कि आपने इस चीज़ से क्या सीखा और आप क्या करते हैं अपनी लाइफ में, क्या यूज़ करते हैं इनकी शिक्षा से। अब है फोर्थ क्वेश्चन। ऑन October 2, 1904 one of ex-Prime Minister of India was born. Identify him and collect and write some other information about him. 2 अक्टूबर के दिन ही 1904 में भारत के एक पूर्व प्रधानमंत्री का भी जन्म हुआ था। उनको पहचानिए एवं उनके विषय में अन्य जानकारी एकत्र करके लिखिए। तो 2 अक्टूबर के दिन ही पर सन क्या है 1904, हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं उनका जन्म दिवस है। तो वो जो पूर्व प्रधानमंत्री है वो कौन है, तो देखिए इसका आंसर क्या है। तो देखिए 2 अक्टूबर के दिन 1904 में जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री का जन्म दिवस है वो है लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री जो है वो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं और जिनका डेट ऑफ बर्थ भी 2 अक्टूबर ही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ 2 अक्टूबर 1904। लाल बहादुर शास्त्री वॉज द सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया। और इनके बारे में क्या विशेषता है कि द स्लोगन जय जवान जय किसान इज़ एट्रीब्यूटेड टू शास्त्री। शास्त्री जी ने ही ये स्लोगन दिया है। हिंदी में क्या लिखा है। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 मुगल सराय वाराणसी में हुआ। वह भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। इससे भारत की जनता का मनोबल बढ़ा और सारा देश एकजुट हो गया। तो बच्चों आज की वर्कशीट इतनी ही थी। आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे, साथ में जो आपको नई चीज़ें बताई गई है उसे आप याद रखेंगे। ठीक है।